हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या चीज़ होती है जानते हैं आपको? जब हम एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेते हैं, जैसे जो हमारी डेली की पोस्टिंग्स हैं या जो भी हैं हम उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद हम उनमें ना काटा पीटी नहीं करते, बिकॉज टैक्स पर्पसेस के लिए उससे भी ये बेनिफिशियल नहीं होता है। तो वी डोंट स्ट्राइक आउट एनीथिंग। इन केस हमने कोई गलती कर दी है तो इन दैट केस हमारा क्या होता है, हमारी गलती को सुधारने के लिए हम एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, यानी कि करेक्टेड एंट्री। एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने परचेज किए थे, ठीक है, गुड्स परचेज किए 500 के और गलती से 50 रुपए लिख दिए। फाइन, गुड्स परचेज किए थे 500 के और गलती से 50 लिख दिए। कितने के परचेज किए थे? 500 के। परचेज गुड्स कितने के किए थे? 500 के। कितना लिख दिया आपने? परचेज गुड्स गलती से क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। आपने एंट्री क्या करी? परचेजेस अकाउंट DR, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया? इसको 50 से कर दिया एंट्री। अब आप देख रहे हैं 450 से कम एंट्री करी है। सेम एंट्री एक और बार पास कर दीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 से। हो गई? देखिए 450 एंड 50 हो गई ये रेक्टिफाई। इन केस एक और गलती, जैसे आप मान लीजिए हमने गलती से ज्यादा शो कर दिया, हमने गुड्स परचेज किए थे 50 के, ठीक है, और गलती से शो कितना कर दिया? 500। एक जीरो हमने गलती से बढ़ा दिया। तो इन दैट केस आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट DR टू कैश 500। अब आपको 450 रुपए कम करने हैं, तो इस एंट्री को आप उल्टा कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 450। तो अब देखिए 450 माइनस हो गया, क्योंकि परचेजेस डेबिट का था उसको क्रेडिट कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से कैश क्रेडिट का था उसको डेबिट कर दिया तो ये क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये देखिए 450, 500 में से 450 गए, कितने की एंट्री रह गई? 50 रुपीज की एंट्री रह गई। तो इसलिए हम काटते नहीं है उनको, इस तरीके से एक रेक्टिफाइड एंट्री हम पास कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अब मैं कुछ थ्योरी बताती हूँ। जैसे कि हमसे गलतियां हो जाती है, अकाउंटेंट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनसे भी गलतियां हो जाती है। आप कंप्यूटर से भी अकाउंटिंग करते हो तो टाइप तो करोगे ना, तो टाइप करने में हमारा अकाउंटेंट ही टाइप करके डालेगा, तो उसमें मिस्टेक्स होना एक स्वाभाविक सी चीज है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के एरर्स होते हैं, मतलब दो कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि टू साइडेड एरर्स, और दूसरी होती है ट्रायल बैलेंस के वो एरर्स जो वन साइड पे इफेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले वो करते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि टू साइडेड एरर। ये जो मैं आपको करके दिखा रही थी, दोनों ही तरफ 500 डाल दिया, तो जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो तो सेम ही आएगा ना। तो ये पता नहीं चलती हैं ये जब गलतियां हो जाती हैं तो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल जो है वो तो वही आ रहा है जो आना था, दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम है। उसी तरह से इसके पहले वाली जो एंट्री करी थी, तो यानी कि अगर आपने कहीं पे एक्सेस डेबिट दिखाया और उसी का ही कॉन्ट्रा में आपने एक्सेस क्रेडिट दिखा दिया, तो बात तो एक ही होगी ना, ये बैलेंस हो गई। उसी तरह से जैसे हमने पिछली एंट्री में किया था, कम दिखा दिया था, 500 दिखाना था 50 दिखा दिया था, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ पे हमने सेम चीज करी थी, तो वो इफेक्ट उसका निल हो जाता है। उसी तरह से अगर एक्सेस डेबिट है, मैंने एक्सेस क्रेडिट है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्सेस था तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, डेबिट के आइटम को क्रेडिट कर दिया तो ये रेक्टिफाई हो गई। उसी तरह से जिसमें अगर शॉर्ट था तो सेम एंट्री मैंने वापस कर दी तो वो रेक्टिफाई हो गई। तो ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर में। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने मशीन परचेज करी है और उसको गलती से परचेजेस में डाल दिया, जबकि हमें पता है कि जब हम मशीनें खरीदते हैं तो हम उनको परचेजेस में नहीं डालते हैं, हम उनको कहाँ डालते हैं? जब हम मशीन खरीदते हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में डालना चाहिए था। आपने मान लीजिए मशीनरी परचेज करी है 5000 की, परचेज मशीनरी कितने की करी आपने? 5000 की मशीनरी परचेज करके आपने, ठीक है, और गलती से इसको कहां डाल दिया? परचेजेस में। राइट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। ये क्या है? ये राइट एंट्री है मेरी, राइट एंट्री। आपने गलती से रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री आपने कर दी है कैश अकाउंट डेबिट, नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने परचेजेस में डाल दिया ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000।
अच्छा, अब आपके इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लॉजिकली देखिए, परचेजेस डेबिट होना चाहिए, नहीं चाहिए था, तो दैट इज व्हाई आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, तो वो कैंसिल हो गया, 2 परचेजेस करके इसको डाल दीजिए। और मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, जो कि आपने करी ही नहीं, आप भूल गए, तो उसको अब डेबिट कर दीजिए, बिकॉज इट शुड हैव बीन डेबिटेड। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये देखिए, ये मेरी करेक्टेड एंट्री हो जाती है। अब मान लीजिए आपको कई केसेस में नहीं समझ में आता कि भाई ये कैसे है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने कैसे करना है ये चीज, तो आप एक काम और कर सकते हैं। मैं आपको तीनों चीज करके बताती हूँ। देखिए, राइट एंट्री को मैं आर ही लिख रही हूँ। मैंने क्या करा था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, डब्ल्यू यानी कि रॉन्ग एंट्री हमने कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो रॉन्ग एंट्री होती है ना, इसको रिवर्स करके देखिए। हमारे इसका अगर रेसिप्रोकल करते तो क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली एंट्री और इसमें कैश से कैश कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जो भी अमाउंट है हमारा 5000 और 5000, समझ में आया आपको। तो ये भी एक तरीका होता है इसको करने का। इन केस आपको जब आप स्टार्ट करते हो ना चैप्टर, तो तुरंत नहीं क्लिक करता कि क्या रॉन्ग था, क्या राइट था, किसे डेबिट करके कैंसिल करना है, किसे क्रेडिट करके कैंसिल करना है, कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है, कौन सी क्रेडिट में लिखनी है। तो इन दैट केस आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले राइट एंट्री फिर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करा हमने, और उसके बाद इसके बेसिस पे जो स्ट्राइक आउट हो रहा है उसके बेसिस पे मैंने सीई यानी कि करेक्टेड एंट्री पास करी। एक ना एग्जाम्पल और लेती हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कई बार होता है ना अमाउंट डबल चला जाता है। ठीक है, वो हमारा कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका सेल्स रिटर्न हुआ था। ठीक है, एंट्री होती है क्या, मान लीजिए आपका किसी से सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट का आइटम होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील, सपोज जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। एंट्री राइट एंट्री जो थी वो ये होनी चाहिए थी कि आपने सेल्स रिटर्न किया, आपने क्या कर दिया, गलती से सेल्स रिटर्न की जगह उसको परचेज रिटर्न में डाल दिया। तो सुनील डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने मान लीजिए 500 रुपए का था ये आइटम, सुनील डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब आप इसको, मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको रिवर्स कर दे, तो परचेज रिटर्न जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा टू सुनील। नाउ हम इस वाली एंट्री को और इसको हम नोटिस करते हैं। अभी हमने यही कहा था ना कि इसको हम रिवर्स कर देते, रिवर्स करने के बाद में इनको और इनको नोटिस करते हैं, इनके बेसिस पे नई एंट्री बनती है। आप नोटिस करो इसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा ना, तो हमारी करेक्टेड एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब मान लीजिए ये 500 रुपए की एंट्री थी। ठीक है, अगर ये 500 रुपए की थी तो 500 और 500 सुनील के अकाउंट में गया 1000 रुपए, 500 परचेज रिटर्न का, 500 सेल्स रिटर्न का। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, देखिए परचेज रिटर्न आपने गलती से कर दिया। ठीक है, परचेज रिटर्न, मैंने ये एंट्री उल्टी करी है, हाँ ये सही है, परचेज रिटर्न आपने गलती से कर दिया, तो इसको आप डेबिट करोगे कैंसिल करने के लिए, ये हो गया मेरा कैंसिलेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला क्या है, ये होना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया, इसलिए आप ये कर रहे हो। टू सुनील तो जाना ही है, अब क्योंकि 500 500 1000, एक बार कैंसिलेशन का और एक बार क्योंकि सुनील को हमें क्रेडिट करना ही था, तो उस चीज का मिला करके ये 1000 रुपए सुनील के अकाउंट में गया। तो ये होता है जब डबल अमाउंट से ये एंट्री होती है। फाइन, एंड जैसे मान लीजिए एक और करते हैं हम, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, और ये हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कोई एंट्री अगर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ तो वो एंट्री पास कर दो, लो जी हो गई क्रेडिट सेल्स टू अरुण, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए अरुण टू सेल्स। क्या एंट्री रहेगी, अरुण डेबिट टू सेल्स, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये मैं ऑमिट कर दी थी, कोई एंट्री अगर ऑमिट हो जाती है तो उसको पास कर दीजिए, तो वो एंट्री वापस से बुक्स में शो हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, जो चीज आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं वो आप वापस रिकॉर्ड कर दो, हो जाती है। आपको ये भी मैंने बता दिया, क्रेडिट सेल्स अगर 7000 की थी और आपने गलती से 7200 रिकॉर्ड कर दिया, आपने मान लीजिए यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर दिया, 7200 से इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, एंट्री कितनी की होनी थी 7000, उल्टी एंट्री कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण 200 रुपए से। तो आप बताइए ये कैंसिल होगा कि नहीं, सेल्स और सेल्स 7200 में से 200 चला गया, 700, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट का ऑपोजिट इफेक्ट होता है, आपको अब तक ये चीज पता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंट्री अब कितने की रहेगी, अल्टीमेटली 7000 की रहेगी, वो भी बिना काटा पेटी करे बुक्स के अंदर में, बिना गंदगी करे बुक्स के अंदर में। फाइन,
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, गलती से 1600 रिकॉर्ड हो गया, रिवर्स एंट्री 600 रुपए से कर देंगे आप, ये हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स टू अरुण आपने परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, चलिए जी, क्रेडिट सेल्स था, आपने उसको गलती से परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, परचेजेस टू अरुण, पहले राइट एंट्री लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स हमेशा पहले राइट एंट्री लिखते हैं, ठीक है। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी, परचेजेस टू अरुण, डेबिट टू अरुण, ठीक है। आप इसको रिवर्स करते हो तो अरुण डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब हमने आपको क्या बताया था, ये और ये हम नोटिस करते हैं, तो अरुण डेबिट, मान लेती हूँ मैं 500 रुपए से ये एंट्री थी, ठीक है। अभी आपको इसी टाइप का मैंने बताया था, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 और अरुण के अकाउंट में 1000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हम इनको कैसे पास करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब कोई और नई चीज, जैसे गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 1000 आपने क्रेडिट पे परचेज की थी, ठीक है, ठीक। और आपने उसको सोहन से, लेकिन आप इसकी एंट्री ही नहीं करे, ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक, आपने गुड्स को डाल दिया लेकिन आप सोहन के उसे एंट्री करना ही भूल गए, तो सिंपल परचेजेस टू सोहन करा और आपने उसको एंट्री कर दी, ठीक है, 1000 रुपीज की। कभी कोई एंट्री अगर आप भूल जाते हैं तो बेसिक थिंग ये है, आप उसको डाल दीजिए, अभी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करी है तो अब कर दीजिए कि कैश अकाउंट डीआर टू परचेज या गुड्स अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, आई मीन डेटर्स अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, इस तरीके से करके आप उसकी एंट्री जो है कभी भी कर देंगे, तुरंत हो जाएगी वो एंट्री, ठीक। टाइपराइटर परचेज 7500 का रॉन्गली आपने पास कर दिया परचेजेस बुक से, जैसे मैंने अभी मशीनरी का बताया था सेम वैसा ही है, तो ये अलग अलग जो क्लॉजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। उसी तरह से अगर मान लीजिए 100 रुपए आपको कार्टेज का पे करना था, न्यूली परचेज फर्नीचर का, एक ये आपको बताती हूँ, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज मशीन, फॉर न्यूली परचेज मशीनरी, आपने इसको डाल दिया पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। पहली बात, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं या फर्नीचर परचेज करते हैं तो इनके जो कार्टेज का पैसा होता है वो उसी अकाउंट से जाना चाहिए था, तो राइट एंट्री जो थी वो आपकी होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट एंट्री यही होनी थी 100 रुपए से। आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी, WE मतलब रॉन्ग एंट्री, आपने क्या कर दिया, इसको कार्टेज से डाल दिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप नॉर्मली देखो कार्टेज नहीं जाना चाहिए था इसलिए इसको क्रेडिट करके कैंसिल करोगे, ये जाना चाहिए था इसलिए आप इसको डेबिट करोगे, राइट एंट्री। और आप चाहो तो इसको रिवर्स कर भी कर सकते हो, कैश टू कार्टेज हो जाएगा, कैश से कैश कट जाएगा, मशीनरी टू कार्टेज की बोले जाएगी, कार्टेज को कैंसिल करिए और मशीनरी को डेबिट करिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कार्टेज अकाउंट 100 रुपीज। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे हमने ये चीज करी, कैसे हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, कैसे हम कैंसिल आउट करते हैं। 1000 एक्स से मिलना था, आपने गलती से वाई में डाल दिया, तो एक्स को डालना मिला था ना, तो कैश अकाउंट डीआर टू एक्स, आपकी राइट एंट्री यही होनी चाहिए थी, जो कि आपने गलती से वाई के नाम से कर दी, ठीक है। तो आप क्या करो कि एक्स से पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो आपकी जो एंट्री होती है उसमें आप क्या करना कि जिससे पैसा नहीं मिला, जैसे वाई का नाम आपने गलती से डाल दिया, वाई को डेबिट करो, वाई डेबिट टू एक्स, ये हो गई आपकी करेक्टेड एंट्री। ये किस चीज की एंट्री करी थी मैंने कि अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड फ्रॉम वाई इंस्टेड ऑफ एक्स, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम एक्स था और आपने उसको गलती से वाई के नाम से डाल दिया, तो वाई को डेबिट करके कैंसिल कर दो और एक्स को क्रेडिट कर दो क्योंकि उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और अब आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वो सस्पेंस अकाउंट से वन साइडेड एरर को हम कैसे डील करते हैं वो बताएंगे, कि जब एक साइड का मुझे पता ही नहीं है कि क्या, जैसे मान लीजिए कैश मैंने सही डाल दिया, बस
एक्स की बुक्स में या वाई की बुक्स में गलत अमाउंट डाल दिया, तो ऑपोजिट साइड पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें आपको जरूर से बताऊंगी कि आप इन एंट्रीज को कैसे करते हैं। एंड दैट इज ऑन फ्राइडे, एवरी थर्सडे मैं 11th का अकाउंटेंसी का वीडियो डालती हूँ। कल भी ये बन चुका था बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं अपलोड हो पाया। सो यस, टुडे इट विल श्योरली बी अपलोडेड एंड आप देख सकते हो टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। तो आप इसको देखना जरूर से। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर वो आपको क्लियर है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दबाओगे तो आपको पता चलेगा जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ, कैसे करवा रही हूँ। और इन केस अगर आप कोई चाहते हो कि कोई चैप्टर मैं आपको पहले करवाऊँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पहले वो चैप्टर करवा दूंगी। ये वाला चैप्टर हम बाद में भी कर सकते हैं। ओके, देन गुड बाय फॉर टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।